झारखंड कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की है। मनरेगा योजना बंद करके वीबीजी राम जी शुरू करने पर प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ बापू वाटिका से लोक भवन तक पैदल मार्च किया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। देखिए रिपोर्ट। झारखंड कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। मनरेगा योजना को खत्म करने और वीबीजी राम जी शुरू करने पर कांग्रेस के खेमे में आक्रोश है। सबसे पहले रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ। सभी ने एक सुर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष मनरेगा बचाओ की शपथ ली, जिसके बाद कांग्रेस का लोक भवन मार्च हुआ। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोक भवन पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रणव झा, कांग्रेस प्रभारी के राजू समेत कांग्रेस कोटे के मंत्री और विधायक भी मौजूद थे। एक ग्राम पंचायत तक हम लेके जाएंगे। हर एक पंचायत में हर एक मनरेगा वर्कर्स से बात करेंगे, कैसा मनरेगा से उनको बहुत हक मिला वर्क डिमांड करने के लिए, वर्क करने के लिए, जो मिनिमम वेजेस लेने के लिए और उनको जीवन में बदलाव लाने के लिए उनको हक मिला। और ग्राम पंचायत को भी हक मिला क्या वर्क्स टेकअप करना। ये सभी जो राइट्स हम मनरेगा में दिया और राइट्स को बुलडोज करके, गांधी जी का नाम भी बुलडोज करके नया कानून वीबी ग्राम जी कानून लाया। वो कानून में कोई गारंटी नहीं है, एक ही गारंटी है, पूरा डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी उनका हाथ में रखा। लोक भवन मार्च के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रणव झा ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि मनरेगा का नाम बदलना मजदूरों के हक को मारना है। साथ ही कहा कि यह लड़ाई गांव-गांव तक जाएगी। मनरेगा वो सशक्त कानून था जिसने गांव की तस्वीर बदली। मोदी सरकार का ये फिर से गरीबों पर हमला है, ये नोटबंदी की तरह का हमला है, ये लॉकडाउन की तरह का हमला है। कांग्रेस के मनरेगा बचाव आंदोलन और केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रत्युष शाहदेव ने कहा कि जहां राम का नाम हो वह कांग्रेस को रास नहीं आता। साथ ही कांग्रेस के प्रदर्शन को मजदूरों और गरीब तबके के खिलाफ आंदोलन बताया। हराम का पैसा खाने का आदत जो हो गया है कांग्रेसियों को, वो तो मिलेगा नहीं। वो तो बहुत तरह का सुधार हो गया है। मजदूर हित में अच्छा हुआ है, दलाल हित में, घोटालेबाज के हित में गड़बड़ हुआ है। इसके बाद भी घोटाला नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, 100% तो नहीं। लेकिन जैसा मुझे जानकारी है कि अब सारा पैसा डीबीटी के माध्यम से जाएगा। जब जाएगा तो एक बिचौलिए दलाल को दिक्कत तो होगा ही। तब जुलूस निकालें, प्रदर्शन करें, धरना दें, इसके अलावा चारा क्या है। लेकिन कांग्रेस तो गरीब, मजदूर, किसान विरोधी शुरू से रही है, इसलिए वो इस योजना का विरोध कर रही है। और दूसरी बात कि जिस योजना में राम भगवान का उद्बोधन होता है उसमें तो कांग्रेस का विरोध लाजमी है, क्योंकि उन्होंने 2007 में सर्वोच्च न्यायालय में राम सेतु मामले में एफिडेविट करके रामलला को काल्पनिक बता दिया था। मनरेगा को खत्म करने पर कांग्रेस आक्रोशित है। लोक भवन मार्च मनरेगा बचाओ आंदोलन की महज शुरुआत है। कांग्रेस की यह लड़ाई गांव-गांव तक जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी वीबीजी राम जी को लेकर जागरूकता अभियान चलाने जा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो मनरेगा को बंद कर वीबीजी राम जी यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण को लेकर अब पूरी तरह से सियासत गर्म हो गई है। जहां प्रदेश कांग्रेस ने आज से मनरेगा बचाओ आंदोलन की शुरुआत कर दी है। बापू वाटिका के समक्ष आज कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने मनरेगा को बचाने की शपथ ली है।
एक बड़ा रोड शो देखने को मिला जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता शामिल थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम मंत्री और विधायक इस महारैली में या यूं कहें इस महामार्च में शामिल थे। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने आज केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मनरेगा को बचाने का संकल्प लिया। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि मनरेगा में महज 100 दिन की नौकरी की गारंटी थी, 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, अब 125 दिन की गारंटी है। तो यह बुरा कैसे है? दूसरी तरफ नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, मजदूरों पर बढ़िया तरीके से नजर रखी जाएगी, फिर दिक्कत कहां है? इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हम अपने अतिथियों के पास चलते हैं। हम अपने गेस्ट पैनल से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और सुनील सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले चलते भारतीय जनता पार्टी के पास। प्रतुल जी, देखिए, आज मनरेगा बचाओ आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की है, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला गया है। यह कहा गया है कि मजदूरों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि महात्मा गांधी के विचारधारा से आप लोगों को दिक्कत है, इसीलिए उस योजना को ही बंद कर दिया गया। देखिए आयुष, हमें तो लगता है कि आज का जो कांग्रेस का आंदोलन था, पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। प्रतिपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी आंदोलन करने का उनको हक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले मजदूर हैं, किसान हैं, डेली कमाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ हमें ये प्रतीत होता नजर आ रहा है। अब मैं आपको समझाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये इस तरीके का मुझे प्रतीत होता है। अब आप देखें, इनकी सरकार के समय 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी। हमारी सरकार ने उसमें बढ़ाकर रोजगार की गारंटी को 125 दिन कर दिया। अब ये फ़र्क हो गया। और हमारी सरकार ने एक और क्रांतिकारी कदम लिया। आपने भी उस दिन बहुत डिस्कस किया था कि 60 दिन का जो हम लोगों ने खेती के समय में था उस पर बैन लगा दिया, क्योंकि 60 दिन में आप देखेंगे अमूमन अगर छोटे किसान हैं, छोटे मजदूर हैं, तो उनको बड़े किसानों के यहाँ काम मिल जाता है। तो 125 और 60 185 दिन की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम गारंटी दे रहे हैं। हाँ, ये कहते हैं कि अंशदान क्यों कम कर दिया, राज्यों का अंशदान क्यों बढ़ा दिया। साहब, किसी राज्य में प्रोटेस्ट नहीं हुआ। कांग्रेस शासित राज्यों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस कितने राज्यों में? 3 राज्यों में सीमित हो गई है। तो बाकी इनके एनडीए के जो, माफ़ कीजिएगा, एनडीए गठबंधन के साथी हैं, वो 2-3 राज्यों में और हैं। अधिकांश राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं, कहीं से प्रोटेस्ट नहीं हुआ साहब। और जो हमारे माननीय वित्त मंत्री जी हैं राधाकृष्ण किशोर जी, उन्होंने तो स्पष्ट किया कि राज्य की वित्तीय स्थिति खराब नहीं है। आपने दिखाया था चैनल में, मुझे याद है, मैं उस डिबेट में था कि राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी है। तो फिर इन्हें 40% अंशदान देने में क्यों दिक्कत है? और हम लोगों ने कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस किए हैं, जैसे अब सारा कुछ सिस्टम जो है ऑनलाइन होगा, एआई से मॉनिटर्ड होगा, और अब ठप्पा वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब मनरेगा में करप्शन था, उसको खत्म करने की दिशा में हम लोगों ने बहुत बड़ा कदम उठाया। और देखिए, जो मनरेगा की बात करते हैं तो 11.71 करोड़ जो है, लाख करोड़ अभी तक मनरेगा में राशि खर्च हुई है, अभी तक जब से मनरेगा लागू हुआ। और उसमें 8.71 लाख करोड़ तो हमारी एनडीए की सरकार के समय में खर्च हुई, यानी लगभग 70% राशि इस योजना की हमारी सरकार के समय खर्च हुई। और कहते हैं योजना का नाम बदलने की जब भी ये बात करते हैं तो इनको याद रखना चाहिए कि माननीय इंदिरा गांधी जी जब 1980 में प्रधानमंत्री बनकर आई थी तो उस समय सारे रोजगार गारंटी योजना को एक साथ मिलाकर उसको राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का नाम दे दिया था। जिस समय राजीव गांधी जी आए सत्ता में तो उन्होंने अपने नाना जी के नाम पर इस योजना को रख दिया, वो जवाहर रोजगार योजना बन गई। उसके बाद मनमोहन सिंह ने 2004 में जब वो सत्ता में आए तो इसका नाम नरेगा रख दिया। 2009 चुनाव का वर्ष था, ये किसी से छिपा नहीं है। तो किन कारणों से उस समय मनरेगा शब्द, महात्मा गांधी का शब्द 2009 में पहली बार जोड़ा गया, जबकि रोजगार गारंटी योजना 1980 से चल रही थी। 29 वर्षों तक कांग्रेस ने इस बात की सुध नहीं ली, और जहां तक कहना था ये योजना समाप्त हो गई। अब हम लोगों ने नई योजना को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम विकसित भारत जी राम जी योजना है। इनको महात्मा गांधी के इस पर आपत्ति है कि हमने महात्मा गांधी जी के नाम को क्यों हटा दिया। साहब, इस योजना के पूरे अगर आप नाम से जाएं तो विकसित भारत जी राम जी नाम से ही भगवान राम का उद्बोधन होता है। और भगवान राम का जहां उद्बोधन होगा वहां तो कांग्रेस को मिर्ची लगेगी, क्योंकि उन्होंने ही 2007 में राम सेतु मामले में सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट करके कहा था कि रामलला काल्पनिक है, रामायण महज एक कॉमिक बुक है, इसका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है। तो रामलला को काल्पनिक बताने वालों को राम जी के नाम पर तो मिर्ची लगेगी ही। और दूसरी बात यह है कि महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा गांधी बापू हैं भाई, और सबके अगर आप बात करें तो महात्मा गांधी के जीवन का दर्शन ही था राम राज्य। अगर आप कोई
देखना चाहें तो महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में देख सकते हैं। ही सेड आई ड्रीम ऑफ अ राम राज इन इंडिया। तो रामराज की कल्पना उन्होंने की थी। उनके अंतिम शब्द जो निकले थे वो थे हे राम। उनके समाधि स्थल पर जो शब्द लिखा है वो हे राम है। तो जिनके जीवन का दार्शनिक अर्थ ही राम राज्य था, तो ये राम तो कहीं ना कहीं उन्हीं को श्रद्धांजलि देने वाला योजना है जो महात्मा गांधी के विचारों को हम आगे लेकर जा रहे हैं। तो ये लोग जो कह रहे हैं 600 योजनाएं हैं जो गांधी परिवार, जो गैंडी परिवार, नॉट गांधी, जो जिसमें इंदिरा गांधी जी शामिल हैं, नेहरू जी शामिल हैं, राजीव गांधी जी शामिल हैं, तो 600 योजना इस परिवार के नाम पर चल रही है। तो इस बार हम लोगों ने विकसित भारत जी राम जी योजना दिया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस है आयुष। निश्चित तौर पर देखिए मनरेगा का उद्देश्य ही था। मैं 10 सेकंड रैप अप कर रहा हूं। ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है, जब विकसित भारत का लक्ष्य हमने 2047 में देखा तो ये नहीं कि शहर डेवलप हो जाए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलनी चाहिए। तो 2047 में का जो लक्ष्य है उसके लिए जी राम जी योजना को लाया गया ताकि ग्रामीण क्षेत्र भी सुदृढ़ हो सके। चलिए, ग्रामीण क्षेत्र सुदृढ़ हो सके और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए विकसित भारत जी राम जी योजना लाया गया है और यह तर्क है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हम चलते कांग्रेस पार्टी के पास। देखिए, मूलतः 2 बिंदुओं पर कांग्रेस पार्टी जो विरोध कर रही है। पहला है, एक तो 60-40 का रेशियो जो अनुदान की बात आ गई है वो, और दूसरा आप लोग कह रहे हैं कि महात्मा गांधी का नाम बदल दिया गया, महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया उस योजना से, और इस कारण से आप लोग इस नजर से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी विचारधारा पर अमल नहीं करती है, उनकी विचारधारा को पसंद नहीं करती है। पहली बात पर मैं आता हूं, यहां के वित्त मंत्री ने कहा था कि पैसे की कोई कमी नहीं है, जो कि जिसका जिक्र अभी प्रतुल जी ने भी किया। फिर 40% अनुदान देने में परेशानी कहां है सुनील जी? आयुष जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम में आज पूरे देश में मनरेगा बचाओ अभियान रैली के तहत लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से आंदोलन हुआ है। उसमें झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के राजू सर और झारखंड के प्रभारी के राजू सर, प्रदेश अध्यक्ष केशवमतु कमलेश जी और झारखंड के सभी जिला अध्यक्ष, बड़े नेता, सभी लोगों ने लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से अपनी बात को रखने का काम किया है। 2 फरवरी 2006 को डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने मनरेगा को कानून के रूप में दिया था, जिसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत भारत के अंतिम व्यक्ति, महात्मा गांधी जी का जो सोच था कि भारत के अंतिम व्यक्ति आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो, मजदूर सुदृढ़ हो, तो गांव की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगा और हमारे गांव के मजदूर किसान जिनको 100 दिन की काम की गारंटी दी गई और उस गारंटी के तहत मजदूर काम करेंगे तो एक बेहतरीन काम के लिए देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, हमारे मजदूर मजबूत होंगे। उसके लिए बहुत बड़ी योजना डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर पूरे देशवासियों को, देश के मजदूरों को देने का काम किया और 2008 तक पूरे राष्ट्र में यह काम शुरू हुआ। तो इसके तहत हमारे देश के मजदूरों का भारत सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने सुनिश्चित किया था कि 90% भारत सरकार मजदूरी देगी और 10% राज्य सरकार मजदूरी देगी, जो लगातार 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, महागठबंधन की सरकार, कांग्रेस की सरकार देते आई। तो इसमें जो महत्वपूर्ण विषय जो है कि आपके ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम के तहत इसमें किसी भी पॉलिटिकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, सीधे मजदूर का रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से काम करेंगे। हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में व्यवस्था किया गया था कि 100 दिन की काम की गारंटी देना है और उसमें उनके मजदूरों के अकाउंट्स में सीधे पैसा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने उसमें स्पष्ट किया था कि जिन मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, जिनका रजिस्ट्रेशन, उन मजदूरों को 30 दिन का जो राशि है, मजदूरी है, वो उनके सीधे अकाउंट्स में दिया जाएगा ताकि मजदूर को आर्थिक कमी ना हो, उनको परेशानी ना हो। तो एक बहुत बड़ी सोच के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस की सरकार ने यह काम किया है। आज आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उसी में तो सर और 25 दिन जुड़ गया, घटाया तो कुछ नहीं गया है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इसको 125 दिन करके देश के मजदूरों को दिग्भ्रमित करने का काम किए हैं। आपको
60 दिन काम नहीं मिलेगा। 60 दिन आपको तो ऐसा काम थोड़ी है सर कि 60 दिन उसे 125 दिन में से माइनस हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल 60 दिन, सर। जब आपका एक्ट में 60 दिन काम नहीं मिलेगा तो 55 दिन ही काम की आपने गारंटी दे रही है। नहीं उसके सर, बाद आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपके जो कंफ्यूजन हो रहा है मैं उसको दूर कर देता हूं। 125 दिन जो है वो गारंटी रोजगार की रहेगी। वो जो 60 दिन है जो खेती का मौसम होगा वो उस वक्त से हटाया जाएगा, उस वक्त रोजगार नहीं मिलेगी, लेकिन 125 में से वो माइनस नहीं होगा। ये पूरा 125 में ही सत्य से आयुष जी माइनस है, उसको आप अध्ययन कर लीजिएगा। 125 में ही 60 दिन माइनस है। अभी महत्वपूर्ण मुद्दा पर आता हूं, और आपका आदरणीय प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह तय करेगी कि मजदूरों को कब काम दिया जाएगा, यह तय करेगी, उस एक्ट में है। उस एक्ट में मोदी जी ने उस एक्ट में यह बनाया है, कांग्रेस की सरकार में, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में ठेकेदारी प्रथा नहीं था, उसमें ठेकेदार के माध्यम से मजदूरों का सप्लाई होगा। तो सप्लाई होगा तो मजदूरों का शोषण होगा। तो इस एक्ट के तहत, इस एक्ट में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की और कांग्रेस की सरकार ने 30 दिन काम, 100 दिन की गारंटी में अगर काम नहीं मिलता है तो 30 दिन की मजदूरी देने की, भत्ता देने की जो गारंटी तय किया था वो ये सरकार तय नहीं किया है। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी जी के स्वरूप को, उनकी सोच को, देखिए जहां तक मेरी जानकारी है डीसी ऑफिस से मजदूर कार्ड बनकर आएगा और मनरेगा के तहत उन्हें रोजगार मिल जाएगा। सिंपल जो सार्वजनिक तौर पर बताया गया। हम चलते प्रतुल जी के पास। प्रतुल जी, एक लाइन बोलना चाहूंगा, मैं एक्ट से पढ़ के सुना रहा हूं। जी राम जी योजना के तहत अब हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी, जिसमें 60 दिनों का काम नहीं वाला समय होता है जो बुआई और कटाई जैसे प्रमुख कृषि सीजन के लिए होता है। इस दौरान काम नहीं दिया जाएगा, शेष काम 125 दिन का बाकी दिनों में एडजस्ट होगा। ये एक्ट में नहीं तो 185 दिन एक्ट में नहीं ना है। आप देखिए, फिर आप भरमाइए नहीं, दिग्भ्रमित नहीं करिए। 185 दिन एक्ट में 125 दिन है, आप उसमें 60 दिन माइनस कर दे रहे हैं, फिर दिग्भ्रमित मत करिए लोगों को, मजदूरों को। आगे भी तो लिखा हुआ है 185 दिन बोलिए कि 185 दिन बाद उसमें तो आगे लिखा हुआ है सर कि बाद में उसे खेती के सीजन के बाद मैनेज किया जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल भी दिग्भ्रमित मत करिए, मजदूरों को दिग्भ्रमित मत करिए। फिर मुझे भी मौका दीजिएगा, सुनील जी बोले तो मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस आप, और यह भी आपको मैं बताता चलता हूं कि आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में देश के मजदूरों को 50 दिन भी काम नहीं मिला है। देश के मजदूरों के साथ भारतीय जनता पार्टी धोखाधड़ी कर रही है, आप उठाकर देख लीजिए। तो हमारा कहना है सर अगर नहीं मिला है, एक मिनट सर, अगर नहीं मिला है तो केंद्र सरकार से आप किस मनरेगा के बकाया राशि की मांग कर रहे हैं? बता दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए। आप बकाया राशि जितने दिन काम किए उसका भी नहीं दे। 1300 करोड़ रुपए बकाया है झारखंड का। जितने दिन तो महज 50 दिन के रोजगार का 1300 करोड़ रुपए बकाया, उस राशि की मांग झारखंड सरकार कर रही है, उस राशि की मांग करेगी आयुष जी। तो ये आयुष जी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मनरेगा के माध्यम से काम को नाम बदलकर इसको मजदूरों को कई काम समाप्त करने की योजना। कई गंभीर आरोप आपने लगाए हैं, उन तमाम आरोपों के जवाब सुनते हैं प्रतुल जी। देखिए अच्छे से डिस्कशन चल रहा है, मैंने भी सुनील जी को पूरे तन्मयता के साथ सुना। देखिए साफ है, देखिए कांग्रेस ना कंफ्यूजन बड़े स्तर पर फैलाना चाहती है, कहती है 125 दिनों में 60 दिन हम रोजगार काट रहे हैं, जबकि साफ विकसित भारत जी राम जी योजना में जिक्र है कि 125 दिन के रोजगार की गारंटी है 365 दिनों में, और उसमें उन 60 दिनों में रोजगार नहीं दिया जाएगा जो कटाई और बुआई का सीजन होता है, जिसमें अमूमन मजदूरों को, किसानों को अपने ही खेतों में काम करना पड़ता है और उनको रोजगार मिल जाता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि 185 दिन के रोजगार की गारंटी, हम कह रहे हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 185 दिन के रोजगार के अवसर खुल जाएंगे। तो 125 दिन के तो गारंटी पक्की है साहब। और जहां ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने मजदूरों को उनका हक नहीं दिया, मैंने तो फिगर्स गिनाए थे आपको आयुष, 11.53 करोड़ अभी तक मनरेगा योजना में खर्च हुआ है, जिसमें लाख करोड़ खर्च हुआ है, जिसमें 8.70 लाख से ज़्यादा करोड़ हमारी सरकार में खर्च हुआ है। 70% मनरेगा का पैसा हमारी सरकार में खर्च हुआ है, हम लोगों ने स्टेट्स को अलॉटमेंट दिया है। अब मनरेगा में बड़े पैमाने पर अगर भ्रष्टाचार हुआ है और केंद्र सरकार ने यूटिलिटी सर्टिफिकेट मांगा, जैसे झारखंड से मांगा, उसके बाद झारखंड ने उसे नहीं दिया, तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार अपने पैसे का हिसाब लेगी। लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है कि जी राम जी 2047 को फोकस करके बनाई गई है, 125 दिनों के रोजगार की गारंटी है। और मैं तो माफ कीजिएगा, वित्त मंत्री जी का
उद्बोधन का स्वागत करता हूं। कम से कम उन्होंने सीना ठोक कर कहा साहब कि हमारे यहाँ कोई पैसे की कमी नहीं है, कोई योजना जो है वो पैसे के कारण नहीं लटकेगी। तो बिल्कुल 40% अनुदान देने के लिए जिस तरीके से एनडीए शासित राज्य तैयार है, वैसे झारखंड को भी तैयार होना चाहिए। इसमें राजनीति करने का क्या मकसद है? हमें लगता है अभी भी कि इनको सबसे चिढ़ इस बात से हो रही है कि इसमें राम जी का उद्बोधन क्यों आ गया, क्योंकि राम जी के अस्तित्व को तो ये सुप्रीम कोर्ट में पहले भी नकार चुके हैं। और राम जी के जिस समय वो स्थापना हो रही थी मंदिर की, या जिस मंदिर का समारोह था, तो उस समय भी निमंत्रण को इन्होंने अस्वीकार कर लिया था। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बड़े बड़े नेताओं ने तो अभी तक रामलला के दर्शन भी नहीं किए अयोध्या जाकर। वो तो एक पवित्र तीर्थ स्थल है, करोड़ों लोग जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों गांधी परिवार ने अपने आप को इससे दूर रखा है। खैर, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा, इस पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी मेरी तरफ से नहीं है। लेकिन हमारा कहना है कि जी राम जी नेक्स्ट लेवल की योजना है, जो भारत को अब एक दूसरे लेवल पे ले जाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस होगा। अप्रत्यक्ष रूप से 185 दिन के रोजगार का हम लोगों ने व्यवस्था किया है, और सच में इसमें जो पहले भ्रष्टाचार होता था वो सारा सिस्टम हम लोगों ने खत्म करने का प्रयास किया। फिर कहीं अगर कोई शिकायतें मिलेंगी उस त्रुटि को भी दूर करेंगे। हम तो प्रतिपक्ष से कहते हैं साहब, आप सकारात्मक भूमिका निभाइए ना। इस योजना में आपको लगता है जहां चेक्स एंड बैलेंसेस है, जहां कुछ सुधार की जरूरत है, जहां भ्रष्टाचार आपको लगता है यहां से हो सकता है, उस लूप होल को आइए मिल के बंद करते हैं। क्योंकि ये बात हम किसानों की कर रहे हैं, कामगारों की कर रहे हैं, मजदूरों की कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की कर रहे हैं। उसमें तो राजनीति ना करें साहब। चलिए हम चलते हैं कांग्रेस पार्टी के पास। सुनील जी, देखिए साफ तौर पर कहा जा रहा है कि 125 दिन, और बाकायदा उसमें लिखित है, वो गजट जो है उसमें लिखित है कि 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। हाँ, वो 60 दिन जो है बिल्कुल बरसात का मौसम होता है, खेती का मौसम होता है, तो मजदूर खेती में काम कर सके, जो बड़े किसान हैं उनके यहाँ जाकर काम कर सके। ये भारतीय जनता पार्टी का तर्क है कि वैसे 185 दिन का अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल जा रहा है। दूसरी तरफ अब हम आते हैं, जी राम जी को लेकर लगातार बातें हो रही थी। अब ये बता दीजिए सर कि जो अनुदान राशि है, खासतौर पर 40%, उसको आप लोगों को देना है। वित्त मंत्री कहते हैं कि हमारे पास पैसा है। दूसरी तरफ अब यहां भी आते हैं कि किसी भी एनडीए शासित प्रदेश में इसका विरोध नहीं हुआ है, सिर्फ कांग्रेस शासित प्रदेश या यूं कहें इंडिया गठबंधन शासित प्रदेशों में विरोध क्यों? गरीब राज्य तो अन्य भी हैं, सिर्फ झारखंड और बात कर ले हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है? आयोजी, सर्वप्रथम तो अपने साथी का कुछ प्रश्न का मैं जवाब देते हूँ। प्रभु श्री राम जो हैं सभी के लिए प्रिय हैं और आदर्श हैं, हमारे भी आदर्श हैं। प्रभु श्री राम की जब बात करते हैं तो इनको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के आपका भगवान प्रभु श्री राम की मंदिर के निर्माण में किसी भी तरह की कोई भूमिका नहीं है। पूरी तरह से उस केस को भारत के साधु संतों ने लड़ा है, और लड़कर पूरे हाईकोर्ट में लड़कर भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता बता दे कि कहीं कोर्ट गया हो और कोर्ट में लड़ा हो, तो इस पूरी तरह से हमारे साधु संतों ने लड़े हैं। और जब मंदिर का आपका निर्माण में जब आदरणीय मोदी जी 2019-20 में उद्घाटन करने गए थे, तो देश के जो 4 मठ के शंकराचार्य महोदय हैं, उन चारों महोदय ने आदरणीय मोदी जी का विरोध किया था, और एक भी शंकराचार्य महोदय जी ने सर, हम लोग वहां पर भटक रहे हैं थोड़ा। राम मंदिर के बारे में नहीं, जी राम जी के बारे में इसको स्पष्ट कर देता हूं। तो यह भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट न ले, प्रभु श्री राम सबके हैं, उनके आदर्श पर सभी चलते हैं। अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं कि देश के प्रमुख राज्य में जो बकाया है आपका आरबीआई का, मैं बताता हूं। तमिलनाडु पर 8,34,000 करोड़, उत्तर प्रदेश पर 7,69,000 करोड़, गुजरात पर 4,67,000 करोड़। इतना बकाया होने के बावजूद विरोध नहीं हुआ सर, इस पर फोकस कीजिए। मैं वही, राजस्थान पर 5,62,000 करोड़, मध्य प्रदेश पर 4,18,000 करोड़, बिहार पर 3,19,000 करोड़, महाराष्ट्र पर 7,22,000 करोड़, कर्नाटक पर 5,57,000। तो आज इस बात को आयोजू समझिए कि देश पर कितनी आर्थिक, राज्यों पर कितनी आर्थिक बोझ होगा जहां इतना बकाया है, और उसके बाद भारत सरकार एनडीए की सरकार है। तो फिर भी ना उत्तर प्रदेश की ओर से विरोध देखने को मिला, ना मध्य प्रदेश की ओर से, ना राजस्थान की ओर से। जनता पार्टी के किसी नेता का साहस नहीं है जो बात रख सके। मैं तो बताया कि इस राज्य का साहस नहीं है, लेकिन पैसे तो देने होंगे ना। आप तो भारत सरकार जब इतना लोड है राज्य सरकार पर आरबीआई का, इतनी कर्ज है आरबीआई का, उसके बाद भारत सरकार इस तरह की नीति सिद्धांत कर रहा है, तो आप समझिए कि कितना मुश्किल। एक अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए, एक अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए। आप लोग बोल रहे हैं कि इसमें कई तरह की गड़बड़ियां, मैं आऊंगा आपके पास, कई तरह की गड़बड़ियां। एक ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए जिसमें लूप होल्स आप लोग तैयार करें। आप जाइए
केंद्र सरकार से मिलिए कि ये लूप होल है, इसमें एक कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाएगा और उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। आयुष जी, भारत में आदरणीय मोदी जी ने 3 काला कानून किसानों का भी लाया था और 3 काला कानून जब 2020 में लाया, पूरे देश के किसानों ने आंदोलन किया, हमारे देश के 700 किसान शहीद भी हुए और उस 3 काला कानून को वापस लेना पड़ा। और मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि श्री राहुल गांधी जी, खड़गे जी के नेतृत्व में, महागठबंधन के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक आपको भरोसा है कि मनरेगा की वापसी होगी, वीबीजी राम जी को बंद किया जाएगा। चलिए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। अंतिम 10 सेकंड प्रतुल जी, वक्त की पाबंदी है। देखिए, मैं कह रहा था कि अगर कानून को कोई संवेदनशील सरकार वापस लेती है तो इसे क्या सरकार की हार माननी चाहिए? क्योंकि राजीव गांधी जी ने भी प्रेस बिल को वापस लिया था, जिसमें सारे अखबार के कतरनों को पहले भेजा जाता था, पीआरडी के ऑफिस वहां से ओके होता था, प्रेस ने विरोध किया, राजीव गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। तो हम मानते हैं ये संवेदनशील सरकार थी। दूसरी बात कि उन्होंने कहा कि भारत सरकार का या बीजेपी का कोई योगदान नहीं था। साहब, ये साधु संतों पर गोलियां चली थी, अयोध्या की जो सड़कें थी वो लाल हो गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसने विरोध किया था राम जन्मभूमि का? बाबरी ट्रस्ट की तरफ से कौन लड़ रहा था इस केस को? वो कपिल सिब्बल साहब थे, जो कांग्रेस के सांसद थे। और केंद्र सरकार ने एफिडेविट करके सुप्रीम कोर्ट में इसकी पर डे सुनवाई की मांग की थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया था। जब मोदी जी सत्ता में आए थे उसके बाद हर दिन सुनवाई होती थी और जो बाबरी मस्जिद का पक्ष था उसको कपिल सिब्बल ने रखा। जब जजमेंट का डे आया तो कपिल सिब्बल साहब, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर, उन्होंने कहा कि इसे भी टाल दिया जाए, अभी चुनाव का माहौल है, देश में अशांति हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दलील को नहीं माना। तो केंद्र सरकार बीजेपी के नेतृत्व वाली थी, उसने पर डे हियरिंग कराई, वरना इन्होंने तो इस मामले को लटका कर रखा था। हमारा अभी भी इनसे आग्रह है कि कहीं लूप होल दिखता है तो हमें बताएं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी ये मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी से कि अगर लगता है कि कहीं लूप होल है वीबीजी राम जी कानून में, तो आप उन लूप होल्स को, यानी उन गलतियों को लेकर आइए, हम उन पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ से यह कहना है कि सियासत नहीं होनी चाहिए। जब एक मजदूर को 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार मिल रहा है तो इसमें सबकी भलाई हो रही है, पूरा देश सशक्त हो रहा है। क्योंकि अगर गांव मजबूत होगा, गांव विकसित होगा, तभी हम विकसित भारत का सपना देख सकते हैं। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए थे और सुनील सिंह जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।